हरिश्चंद्र राजा को लेकर विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में ठन गई। विश्वामित्र जी ने कहा कि धरती पर कोई कितना भी धर्मात्मा हो, ये मृत्यु लोक है। एक ना एक परिस्थिति ऐसी होती है जहाँ हर एक मनुष्य अपने सत्य को, अपने धर्म को छोड़ देता है। लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि मैं सूर्यवंश का कुल गुरु हूँ और मैं ये बात पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि महाराज हरिश्चंद्र स्वप्न में दिए गए वचन को भी निभाते हैं, फिर वास्तविकता की तो बात ही क्या है। अगर सूर्यवंश का राजा सत्य न निभा सके तो मैं वशिष्ठ इस सूर्यवंश का कुल गुरु होने का भाव छोड़ दूंगा। दूसरा, ये ब्रह्म वाक्य है, ये मिथ्या नहीं है विश्वामित्र। विश्वामित्र जी ने कहा तो गुरुदेव, सांच को आँच क्या, परीक्षा करके देखें। और विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र की परीक्षा ली। राजा हरिश्चंद्र से कुछ इस तरह का माहौल बनाया कि पूरा राज्य दान में लिया। ये दान वास्तव में स्वप्न में हुआ था, लेकिन जब विश्वामित्र जी ने इस दान के ऊपर दक्षिणा मांगी तो पूरा राज्य दान देने के बाद राजा के पास दक्षिणा देने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। इतने बड़े साम्राज्य के दान की दक्षिणा कितनी होगी? जैसे आज की भाषा में समझें तो आप 10 रुपया देते हैं तो उसके ऊपर 1 रुपया दक्षिणा रखते हैं और उसे 11 कर देते हैं। आप 1000 रुपया दान देते हैं तो उसके ऊपर 100 रुपया रख देते हैं तो वो 1100 हो जाते हैं। आप 1 लाख रुपया दान करते हैं तो उसके ऊपर 1000 रुपये रख देते हैं तो वो 1,01,000 रुपये का दान हो जाता है। इस प्रकार दान के ऊपर दक्षिणा उसके अनुपात में रखी जाती है सवाया करने के लिए। अब जो सवाया करने के लिए अयोध्या जैसे साम्राज्य की दक्षिणा कोई साधारण तो नहीं होगी। इतना स्वर्ण, 11 करोड़ स्वर्ण मुद्रा विश्वामित्र जी के अनुसार हरिश्चंद्र जी को देनी है। हरिश्चंद्र जी ने स्वीकार किया। श्रावण का महीना है, काशी विश्वनाथ की भूमि पर पहुँचे। बड़ी भीड़ लगी है और उस अथाह भीड़ में काशी विश्वनाथ की गलियों में भूख से बिलबिलाते हुए अपनी पत्नी तारा, अपने बालक रोहित को बेचने के सिवा कोई और मार्ग समझ में नहीं आया। तीनों एक साथ बिकना चाहते थे, लेकिन पूरे परिवार को किसी ने एक साथ नहीं खरीदा। हरिश्चंद्र जी स्वयं को बेचना चाहते हैं, लेकिन स्वयं के बिकने की भी बारी नहीं आई। आखिरकार सांझ तारा ने कहा, नाथ मुझे बेच दीजिए। वामांगी जिसके ऊपर पूर्ण अधिकार होता है, मैं आपकी हूँ और आप अपनी जो आपकी अपनी है उसका उपयोग विपत्ति के समय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? महाराज हरिश्चंद्र के पांव तले से जमीन खिसक गई। फिर भी छाती पर पत्थर रखकर एक सेविका के रूप में एक ब्राह्मण के घर में तारामती को हरिश्चंद्र जी ने रोहित के साथ भेज दिया और अपने आप को
एक डॉम के घर बेचा। वो 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जो दक्षिणा की थीं वो पूरी हो गईं। श्रावण का महीना चला गया। काशी विश्वनाथ का दर्शन करके धीरे धीरे भीड़ जाने लगी। हलचल कम हो गई है। काशी के घाट अब लगभग खाली होने लगे हैं। माँ गंगा के किनारे बैठकर कई घंटों तक आँखों में अश्रु भरे ध्यान मग्न हो जाते हरिश्चंद्र। विपत्ति कितनी भी बड़ी हो, ध्यान आपको हर विपत्ति से निकाल करके लाएगा। आपकी साधना आपको हर विपत्ति से निकाल करके लाए। आप कभी 5 मिनट बैठते ही नहीं, आप धकापेल लगे हैं। आप जितना समय का सदुपयोग कर रहे हैं उतना ही समय का दुरुपयोग हो रहा है। समय का वास्तविक सदुपयोग ये है कि आप कुछ क्षणों के लिए अपने पास बैठ जाओ, परमात्मा के पास हो जाओ। अपने इस छोटे से हृदय को उस विराट ब्रह्मांड से एक कर दो और पिंड और ब्रह्मांड को एक करके देखो। ऐसा क्या है तुम्हारे भाग्य में जिसके द्वार ये नियति नहीं खोल सकती? कोई दुख ब्रह्मांड का ऐसा नहीं है जो दुख दूर नहीं हो सकता। लेकिन जो दुख दूर करने का रास्ता है तुम उसको तो अपनाते नहीं हो और बस भाग रहे हो। कभी टोना टोटिका की ओर भाग रहे हो, कभी मंदिरों की ओर, तीर्थों की ओर भाग रहे हो, तो कभी शास्त्रों की ओर भाग रहे हो। बस भाग रहे हो। इस भागने को कब समाप्त करोगे? इस भागने को समाप्त करो और जैसे हरिश्चंद्र बैठ गए ऐसे बैठो।